नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग पावर बीआई का सीरीज़ का पार्ट वन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हमने पिछले पार्ट में, जो कि हमारा पार्ट वन था, उसमें हमने देखा कि पावर बीआई क्या है, पावर बीआई की रिक्वायरमेंट क्यों है, पावर बीआई का ओनर कौन है, वो कब फाउंड हुआ, पावर बीआई किस लिए यूज किया जाता है, पावर बीआई के अलग अलग यूज केसेस हमने डिस्कस किए थे। और एक पावर बीआई का प्रोसेस फ्लो हमने जाना था कि पावर बीआई में एग्जैक्टली हम कैसे रिपोर्ट बनाते हैं। और उसके साथ साथ पावर बीआई के कंपोनेंट्स जाने थे कि पावर बीआई में कितने कंपोनेंट्स के साथ हम काम करने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली जो कंपोनेंट्स है उसका थोड़ा सा ब्रीफ आज हम देखेंगे। और उसके साथ साथ मैंने पिछले सेशन में एक एक्सेल शीट आपको दिया था डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी लोगों ने डाउनलोड भी किया होगा, मेरे हिसाब से आपने इंपोर्ट भी किया होगा। और मैंने एक जस्ट सेशन का होमवर्क करके आपको बोला था कि वो जो डेटा है, वो जो डेटा सेट है आपने हमने इंपोर्ट करना सीखा था, वो जस्ट रीड करना, समझ के लेना कि ये डेटा किसका है। तो डेटा का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हम आज बेसिकली करेंगे। और ये जो स्क्रीन में कुछ भी ये टैब्स दिख रही है, तो इसका थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये टैब्स क्यों है, किस लिए है, किस टैब का यूज क्या है, वो थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम आज देखने वाले हैं। तो बेसिकली क्या, हम डेटा को पढ़ना सीखेंगे और ये यूआई को पढ़ना सीखेंगे। डेटा और यूआई का अंडरस्टैंडिंग ओवरव्यू आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे एक्सेल शीट में, जहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने तीन कंपोनेंट्स मेंशन किए हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप, जो कि इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐसा मैंने बोला था। ओके, यस, हमने इंस्टॉल तो उसको किया ही था। फिर से हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे, 1 से 2 मिनट के अंदर हम उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। सो देखो, पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई डेस्कटॉप मतलब कि ये वाला एप्लीकेशन जिसमें मैंने डेटा इंपोर्ट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो पावर बीआई डेस्कटॉप, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है। इसका यूज क्या है, यहाँ पे हम रिपोर्ट बनाने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हम रिपोर्ट बनाने वाले हैं, तो इसका यूज क्या है, रिपोर्ट क्रिएशन। इसका कंप्लीट यूज है रिपोर्ट क्रिएशन। पावर क्वेरी एडिटर क्या है, अब पावर क्वेरी एडिटर देखो, आप जब आप पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करोगे, इसके अंदर ही आपको होम पेज पे मतलब ये होम का टैब है, ये होम पेज है हमारा। और इसके अंदर रिपोर्ट व्यू के यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा करके एक ऑप्शन है। ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना है आपको और ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है। जब आप ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर आते हो, यहाँ पे आपको देखो पावर क्वेरी एडिटर एक विंडो दिख रही है। और ये विंडो जो है वो हम क्यों यूज करने वाले हैं, वो है हमारा डेटा क्लीनिंग पार्ट। डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, डेटा को क्लीन करने के लिए, क्लीनिंग मतलब होता है ना कि कुछ वैल्यू रिप्लेस कर दिया, कुछ नल वैल्यूज रिमूव कर दिए, कुछ कॉलम ऐड कर दिया, कुछ डिलीट कर दी, कुछ वैल्यूज, वैसा वाला कुछ सीन जहाँ पे हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे, क्लीन करना सीखेंगे। बट सबसे पहली बात, मैंने जैसे पिछले सेशन में कहा था, पावर क्वेरी एडिटर हमें इनबिल्ट मिलने वाली है। तो क्या हमने इसको इंस्टॉल किया, बिल्कुल भी नहीं। हमें ये डायरेक्टली हमारे पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर ये इनबिल्ट होते हुए दिख रही थी, इनबिल्ट मिली है हमें। ओके, तो इसका यूज है डेटा क्लीनिंग। और ये जो तीसरा है पावर बीआई सर्विस, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट होने वाला है। मैं सीधा एक नया टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ पावर बीआई सर्विस, ओके, पावर बीआई सर्विस लॉग इन डालता हूँ मैं, चलो ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा app.powerbi.com का, यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना है। ओके, साइन इन आपको पूछेगा, बट जबकि आपको ये इंस्टॉल नहीं करना है, डाउनलोड नहीं करना है, ये सबसे पहला वाला मुद्दा है आपका। ओके, और यहाँ पे आपको क्या करना है वो हम आगे पावर बीआई सर्विस के सेशन में देखेंगे। जबकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड हूँ, तो मेरा पावर बीआई सर्विस का विंडो यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओके, तो हमारा सिंपल सा मुद्दा है, यहाँ पे हमें अभी ये नहीं करना है कि एग्जैक्टली हमें इसके ऊपर काम नहीं करना है, सिर्फ समझ के लेना है कि ये करता क्या है। ये है रिपोर्ट पब्लिशिंग के लिए, रिपोर्ट पब्लिशिंग। ओके, मतलब जो रिपोर्ट आप बनाओगे, यहाँ पे जो रिपोर्ट बनाओगे डेस्कटॉप का, वो रिपोर्ट यहाँ पे आपको पब्लिश का ऑप्शन भी मिलेगा। पब्लिश, जब आप पब्लिश करोगे, पब्लिश क्यों करते हैं हम, जो रिपोर्ट हमने डेवलप एज अ डेवलपर बनाया है, वो रिपोर्ट हमें एंड यूज़र को, मतलब हमारे क्लाइंट को, हमारे सीनियर्स को, स्टेक होल्डर्स को भेजना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि हमने रिपोर्ट बनाया तो वो देखेंगे भी, तभी उनके लिए तो रिपोर्ट बनाया है। तो ये उनको भेजना पड़ेगा, उसके लिए हम पहले ये रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे किसी साइट पे। और वो जो है वो है पावर बीआई का भी, पावर बीआई का खुद का प्लेटफॉर्म पावर बीआई सर्विस।
अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों कंपोनेंट्स की अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मिली है और आपने नोटबुक में नोट भी कर लिया है। नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कोई छोटी चीज़ मिस ना करो और अच्छी तरीके से एक्सपर्ट बनो पावर बीआई के मेरे साथ। ओके, ये हो गया आपका कंपोनेंट्स का। अब आ जाते हैं थोड़ा यूआई पे, पावर बीआई की यूआई पे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे दो विंडोज दिख रही है, ये डेटा क्लीनिंग का पार्ट है। यहाँ पे अभी हमारा कुछ काम नहीं है, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये पावर बीआई डेस्कटॉप को थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हो लेफ्ट में आपको रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, मॉडल व्यू और डेस्क क्वेरी व्यू, यहाँ पे 4 व्यूज दिख रहे हैं। ओके, मेनली हम ये 3 व्यूज का यूज करते हैं। ये डेस्क क्वेरी व्यू आप स्किप कर सकते हो, ये लेटेस्ट ऑप्शन आया है पावर बीआई में, बट उसका अभी तक हम कोई यूज नहीं करते हैं, तो इसको आप भी लोग स्किप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में क्या है, आपको रिपोर्ट के लिए जगह दी गई है। यहाँ पे राइट में विजुअलाइजेशन का एक पेन दिया गया है। विजुअलाइजेशन का एक सेक्शन है जहाँ से आप सिर्फ चार्ट को क्लिक करोगे तो तुरंत वो चार्ट आपके रिपोर्ट के पेज पे आ जाएगा। ओके, सिंपल है। हम अभी विजुअलाइजेशन सीखने वाले नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आपको रिपोर्ट व्यू में क्या करना है। ओके, रिपोर्ट व्यू इज यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ द रिपोर्ट्स। ओके, सेकेंड व्यू आपके पास क्या है, टेबल व्यू। टेबल व्यू में आपने जो डेटा इंपोर्ट किया है, ओके, वो डेटा आप यहाँ पे टेबल के फॉर्म में देख सकते हो। तो टेबल व्यू इज यूज टू सी द डेटा इन टेबल फॉर्मेट। सिंपल, यहाँ पे आप डेटा देख पा रहे थे क्या? नहीं, यहाँ पे आप सिर्फ डेटा की फील्ड्स देख पा रहे थे कि ऑर्डर्स है, रिटर्न्स है, यूजर्स है, बट आप एक्चुअल में डेटा रीड कर सकते हो टेबल व्यू के दौरान। ओके, टेबल व्यू में तीसरा व्यू आता है मॉडल व्यू। आप मॉडल व्यू में देख सकते हो, यहाँ पे आपको 3 तरह के टेबल्स दिख रहे हैं। जो भी डेटा सेट आपने डाउनलोड किया है आप देख पाओगे, यहाँ पे हमारे 3 टेबल्स हैं। ऑर्डर्स नाम का एक टेबल है, रिटर्न्स नाम का एक टेबल है, यूजर्स नाम का एक टेबल है। तो ये तीनों टेबल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मॉडल व्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम एक तीनों का मॉडल बनाएंगे। मॉडल बनाएंगे मतलब इन तीनों को आपस में रिलेशनशिप देंगे। रिलेशनशिप मतलब कि कुछ ना कुछ इन दोनों के अंदर कॉमन आइडेंटिटी रहेगी, उसके बेसिस पे कॉमन कॉलम रहेगा, उसके बेसिस पे इन दोनों का या इन दोनों का या इन दोनों का कोई भी 2 टेबल्स का रिलेशनशिप बनाएंगे। उस रिलेशनशिप बनाने को हम कहते हैं मॉडलिंग करना, और ये सब होता है मॉडल व्यू के अंदर। ओके, तो हमारे पास स्पेसिफिकली 3 व्यूज हैं जो हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने का ट्राई करते हैं। टाइप्स ऑफ व्यूज, ओके, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू और मॉडल व्यू। ठीक है, ये तीनों व्यूज है आपके, ये याद रखना। ठीक है, उसके साथ साथ ये व्यूज हो गया। अब आगे ऊपर देख, राइट साइड में देख सकते हो विजुअलाइजेशन से, ये सारी विजुअलाइजेशन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो जब भी आप रिपोर्ट बनाओगे। जब हम रिपोर्ट बनाएंगे तब हम इसको डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, राइट साइड में आपको सिर्फ यहाँ पे टेबल के साथ साथ एक कॉलम का नाम देखने को मिलता है, जो कि हम यूज कर सकते हैं हमारी विजुअलाइजेशन को विजुअलाइजेशन में ऐड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट, राइट, ये जो ऊपर का टैब है देखो, यहाँ पे फाइल नाम है, होम है, इंसर्ट है, मॉडलिंग है, व्यू है, ऑप्टिमाइज है, हेल्प है, फॉर्मेट है, डेटा डिले, जो भी है। ठीक है, बेसिकली क्या है, सबसे पहला वाला ऑप्शन आप देखिए गेट डेटा, जो कि हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, और आपने अगर पढ़ा भी होगा तो अच्छी बात है। बट बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या है दिया गया है हमें। हम ऑलमोस्ट कोई भी डेटा फॉर्मेट, कोई भी डेटाबेस में डेटा है तो हम पावर बीआई को वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। पावर बीआई ने उतना हमें फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि आप मल्टीपल डेटा सोर्सेज को कनेक्ट कर सकोगे। ठीक है, जैसे कि एक्सेल फाइल को हो गया, सीएसवी फाइल को हो गया, एक्सएमएल फाइल, जेसॉन फाइल, फोल्डर्स, पीडीएफ्स, पायरेक्वेट, शेयर पॉइंट फोल्डर। इसमें से आपको आधे से ज़्यादा तो पता भी नहीं होंगे, 150 से 200 डेटा बेसेस यहाँ पे कनेक्ट हम कर सकते हैं। बट आप जस्ट ये एक बार ये लिस्ट रीड कर लेना, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा यहाँ पे एग्जैक्टली कौन से डेटा बेसेस अवेलेबल है। ओके, जो हम मोस्टली इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो 2 है। एक्सेल फाइल एक यूज करते हैं मोस्टली, और दूसरा जो है वो हमारा सीक्यूएल सर्वर डेटाबेस। मोस्ट ऑफ द 90% डेटा जो भी कंपनीज का है वो एक्सेल और एसक्यूएल सर्वर पे ही होता है। बाकी का आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करने को मिलेगा, और हम भी हमारे सेशन में एक्सेल और एसक्यूएल सर्वर को ही इंपोर्ट करके देखने वाले हैं। एक्सेल को हमने ऑलरेडी देख लिया, एसक्यूएल को भी हम जल्दी देखेंगे। ओके, ये हो गया हमारा डेटाबेस कनेक्शन। ओके, ये एक्सेल वर्कबुक आप एक्सेल से कनेक्ट करोगे। जो ऑप्शंस अभी मैं थोड़े हेवी एडवांस टाइप के हैं उसको मैं थोड़ा स्किप करना चाहूँगा। ओके, आप बेसिक लेवल पे पढ़ो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
जो आपको डेली वर्क में काम आने वाले हैं वो ऑप्शन पे मैं ज़्यादा आपको हाईलाइट करके जाऊँगा। ओके, ये एक्सेल हो गया, ये एसक्यूएल हो गया। इंटर डेटा, यहाँ पे आप टेबल को खुद बना सकते हो, यहाँ पे कॉलम डेटा खुद को टाइप करके। ओके, यहाँ पे लोड करोगे नया टेबल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको रिसेंट सोर्सेस ऑप्शन दिया गया है। रिसेंट सोर्सेस मतलब जो भी फाइल्स आपने पहले कनेक्ट की थी पावर बीआई को, वही लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ट्रांसफॉर्म डेटा अब भी जस्ट हमने देखा। रिफ्रेश मतलब जो भी विजुअल से जो भी डेटा हमारा है यहाँ पे, अगर उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, ओके, मतलब कि जो एक्सेल फाइल है उसमें अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो हम हर बार तो इंपोर्ट नहीं करेंगे एक्सेल शीट को, राइट। तो कुछ अगर चेंजेस वहाँ पे हुए हैं तो यहाँ पे अगर मैं वो रिफ्रेश करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो चेंजेस हुए एक्सेल में वो यहाँ पे हमें रिप्लेस्ड करके मिलेंगे, वो चेंजेस हमें अपडेटेड करके देखने को मिलेंगे। ओके, ये न्यू विजुअल वही है, यहाँ पे जो विजुअल्स दिख रहा है वही है। टेक्स्ट बॉक्स, जस्ट आप एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हो, दैट्स इट। अब इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ पे आपको सिर्फ एक बेसिक सेशन का मैं ओवरव्यू देना चाहता था, दैट्स इट। यहाँ पे इंसर्ट में क्या ऑप्शन है वो भी हम एक एक करके देखेंगे अगले सेशंस में। मॉडलिंग वाले भी देखेंगे, व्यू वाले भी देखेंगे, जितने भी रिक्वायर्ड हैं। हमारे सेशन का मतलब है आपको पावर बीआई का एक्सपर्ट बनाना। बस आप नोटबुक पेन लेकर बैठो और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करो, साथ ही साथ पावर बीआई में मैं जो कर रहा हूँ वो आप मेरे साथ दोहराओ। ओके, अब डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं शॉर्ट में। ओके, देखो यहाँ पे हमारे पास 3 टेबल्स है, ऑर्डर्स, रिटर्न्स और यूजर्स। अगर आप डेटा को ऊपर ऊपर भी देखोगे ना, रॉ आईडी, उसके बाद ऑर्डर प्रायोरिटी, डिस्काउंट, यूनिट प्राइस, शिपिंग कॉस्ट, कस्टमर आईडी, ये देख के ही मुझे पता चल जाता है कि ये कोई ई कॉमर्स का डेटा है, कोई सेल डेटा है, मतलब कोई प्रोडक्ट है और वो सेलिंग जो सेल हुआ है उसका ये डेटा है। तो ये इन शॉर्ट क्या है, ई कॉमर्स का डेटा है। ओके, यहाँ पे देखो, आप आगे देखोगे तो आपको प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का कुछ मार्जिन, कंट्री, रीजन, सिटी, उसके साथ साथ ऑर्डर का डेट, शिप का डेट, प्रॉफिट, सेल्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ओके, रिटर्न्स में अगर आप देखोगे तो आपको ऑर्डर आईडी, स्टेटस, रिटर्न कितने लोगों ने किया है वो ऑर्डर आईडीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यूजर्स में अगर आपको देखोगे तो रीजन है 4 और उस रीजन का मैनेजर कौन है वो देखने को मिल रहा है। ओके, तो बेसिकली ये ई कॉमर्स का डेटा है। और थोड़ा डिटेल में आप पढ़ना और एग्जैक्टली कौन से इनसाइट्स यहाँ पे हम बना सकते हैं। अगर मैं आपको और एक होमवर्क देता हूँ, आप प्लीज़ कमेंट करना, थोड़ा सा इंटरेक्टिव आप मेरे साथ रहोगे तो मैं भी और ज़्यादा ट्राई करूँगा और डिटेल में आपके लिए वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लेके आओ। ओके, तो अभी आपका होमवर्क ये है कि ये डेटा थोड़ा पढ़ना, और अभी मेरे हिसाब से आपको कुछ रिक्वायरमेंट दी गई नहीं है, फिर भी आपको सिर्फ ये डेटा पढ़ के बताना है कि इसके ऊपर आप क्या रिपोर्ट बना सकते हो, कौन से विजुअल्स आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, कौन से मतलब क्या इनसाइट्स आप जनरेट कर सकते हो इस रिपोर्ट के बेसिस पे, एक एनालिसिस करके बताओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, टोटल प्रॉफिट एक हो गया, टोटल सेल्स एक हो गया, तो वैसे ही और क्या जनरेट कर सकते हैं हम चीज़ें, वो जस्ट मुझे कमेंट में बताना। आप जितना इंटरेक्टिव रहोगे आप खुद उतना इंप्रूव करोगे, खुद उतना सीखोगे, और मेरी तरफ से भी आपको और ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज। आपने अगर ये पावर बीआई का सीरीज स्टार्ट किया है मेरे साथ, तो मैं भी पूरा डेडिकेशन के साथ इसको कंप्लीट करने का ट्राई करूँगा और डिटेल में हम जाएंगे, बस आप बने रहना। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, एंड बने रहना चैनल पे, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करना और सारे दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत डिटेल में बनने वाली है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी प्रॉपर करियर बनाने में। ओके, ऑल द बेस्ट एंड watch it with every video of this series. Okay, thank you so much.